हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, निक्की तंबोली घर से बेघर हो गई हैं और उनका एविक्शन इंटरव्यू जो उन्होंने क्या कुछ कहा है वेब पोर्टल मीडिया से आपको बता दूं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपको निक्की तंबोली का एविक्शन फेयर लगता है या फिर अनफेयर। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको भी लगता है कि रूबीना दिलेक बिग बॉस 14 की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रूबीना दिलेक के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। आपको बता दूं कि रूबीना दिलेक और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं और घर वालों पे क्या कुछ कहा है निक्की तंबोली ने अपने इंटरव्यू के दौरान, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, निक्की तंबोली का एविक्शन सबसे कम वोट मिलने के लिए हुआ है और सच में उनको कम वोट मिला था और इसके वजह से वो बेघर हो चुकी है। हालांकि उनके कयास लगाए जा रहे हैं काफ़ी चीज़ों के, लेकिन मैं आपको फिलहाल बता देता हूं कि उनसे जब पूछा गया कि बिग बॉस 14 के घर में आपको रूबीना दिलेक कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि रूबीना मुझे काफ़ी स्ट्रेटेजिक लगती थी, कि वो अपना प्लान काफ़ी ज़्यादा बना के चलती थी और काफ़ी मैनिपुलेटिव भी थी, यानी अपनी चीज़ें वो निकलवा लेती थी, जो कि अपनी चीज़ें वो बातें करवा करके निकलवा लेती थी, जो कि कभी ना कभी किसी को ख़राब भी लगता था और लगना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ काम के टाइम में आपको दूसरों की याद नहीं आनी चाहिए, वैसे भी याद आनी चाहिए। निक्की ने ऐसा रूबीना के बारे में कहा। आगे जब उनसे पूछा गया कि रूबीना आपको लगती कैसी थी, उन्होंने कहा कि वो हल्की हल्की वो मास्टरमाइंड टाइप की हैं, उनका गेम जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है रूबीना के बारे में दोस्तों आपको बता दूं। उससे पहले जब उनसे पूछा गया कि राहुल वैद्य से आपकी हाल ही में लड़ाई हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी बदतमीज किस्म के हैं। हालांकि उनसे मेरी स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो बदतमीज लगते हैं मुझे, उनको ऐसा बोला उन्होंने राहुल वैद्य के बारे में। जब उनसे आगे पूछा गया कि रूबीना दिलेक और जस्मीन वसीम इन दोनों में से आपको क्या लगा कि किसने किसको धोखा दिया, वो वाला जो लड़ाई हुआ था, वहाँ पे कहा कि जस्मीन ने धोखा या फिर रूबीना ने धोखा, इन दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं लगता कि किसी एक की तरफ से धोखा वाला चीज़ हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी ही नहीं जो टिक पाती, वो पहले से ही फेक थी और दोनों ही एक दूसरे का यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये चीज़ जब लड़ाई हुआ तो काफ़ी क्लियर भी हो चुकी थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरी तरफ से फ्रेंडशिप थी, कुछ बोल रहे थे कि मेरी तरफ से फ्रेंडशिप थी, लेकिन एक्चुअली में दोनों तरफ से ही नहीं थी, क्योंकि अगर होता तो वो फीलिंग में दिखता है। आप किसी के लिए अगर आपकी फीलिंग है तो वो दबती नहीं है, वो छिपती नहीं है, वो जाहिर हो ही जाती है। और अगर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो वो दिखता है और वो आपकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करता है। लेकिन अगर आप की गलती थोड़ी बहुत भी और उसका बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसका मतलब वो मौका देखा जा रहा है। तो यही चीज़ हुआ उन दोनों के बीच में और मुझे कहीं से भी दोनों की तरफ से मुझे कुछ ज़्यादा रियल लगा नहीं, फेक ज़्यादा लग रहा था। एजाज़ खान के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि एजाज़ खान से मैंने माफ़ी मांगी कुछ चीज़ों को लेकर के। एजाज़ खान भी कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं, किसी बात को ज़्यादा मुद्दा बना देते हैं, जहाँ पे बनना नहीं चाहिए वहाँ पे भी मुद्दा बन जाता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा एजाज खान के बारे में। जब उनसे आगे पूछा गया कि रूबीना और अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है, इन दोनों के रिलेशन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी घर में भी कहा है चीज़ कि रूबीना डोमिनेटिव है, वो काफ़ी डोमिनेट करती हैं अभिनव पे, जो कि कहीं ना कहीं गलत लगता है। एक हेल्दी वे होता है डोमिनेट करने का, या एक तरीका होता है कि आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसकी बातें मान लेती है, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ करना वो चीज़ें काफ़ी अटपटी सी लगती थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, उन्होंने रूबीना दिलेक का नाम लिया और कहा कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो आगे भी जा सकती है। उन्होंने अभिनव का भी नाम लिया है दोस्तों। अब इसके बारे में आपका क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको निक्की का एविक्शन फेयर लगा या अनफेयर। बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।